हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में लगभग 90-20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो सारा का सारा पेपर आपका यहीं से आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन में से आप मिस ना करें। और मैंने अपने चैनल पर मैथ और फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो हमारी कौन सी केमिस्ट्री है? ये केमिस्ट्री फर्स्ट जो है हमारी अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? ट्रांस प्रभाव क्या है? वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। तो मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली कैटेगरी दूंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको जरूर आप प्रिपेयर करिए। वैसे सारे इम्पोर्टेंट हैं पर जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मैं उनको आपको बताती चलूँगी। तो क्या है ये? इंग्लिश में देखिए, What is the trans effect? Explain mechanism of substitution reaction in square plane complexes। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के प्रारंभिक विचारों को व्यक्त करते हुए सिद्धांत की मूल परिकल्पनाएं तथा सीमाएं दीजिए। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या बताना है कि जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है उसके प्रारंभिक विचार क्या थे, फिर उसकी हमें मूल परिकल्पना बतानी है कि अब जो फिलहाल की उसकी परिकल्पना है वो क्या है, और साथ ही साथ हमें उसकी सीमाएं भी बतानी है कि जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है उसकी सीमा क्या होती है, किस किस चीज़ के लिए वो डिफाइन नहीं है, क्या उसकी सीमा है, तो हम ये बताएंगे। इंग्लिश में देखिए, आप इसे इंग्लिश में क्या है देखिए, गिव द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विद एन एलिमेंट्री आइडिया एंड ऑल्सो गिव इट्स लिमिटेशन। तो वही है, हमें इसकी लिमिट बतानी है, साथ ही साथ जो क्रिस्टल फील्ड है उसकी मेन पोस्टुलेट्स बतानी है, और अब जो उसका एलिमेंट्री आइडिया है वो भी हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अष्टफलीय संकुलों में डी कक्षन विपाटन को स्वच्छ चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बताना है, उसका वर्णन करना है, और साथ ही साथ जो अष्टफलीय संकुल होते हैं हमारे, उसमें जो डी कक्षक विपाटन है उसका हमें स्वच्छ चित्र बनाकर उसे स्पष्ट करना है। इंग्लिश में देखते हैं, डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताना है। गिविंग अ नीट डायग्राम, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर जटिल यौगिकों में रंग की व्याख्या हेतु आवश्यक परिस्थितियों को समझाइए। तो वही यहाँ पर भी देखिए, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, इसको तो आप जरूर पढ़ लें कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत आखिर होता क्या है, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में आता है। कभी या तो हमसे डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में बताइए, या फिर आपसे अटैच करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप तैयार कर लें। अब ये क्या है, इंग्लिश में देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बेसिस पर हमें क्या बताना है, व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशन टू एक्सप्लेन द कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट सेकंड। इसमें टोटल यूनिट 4 हैं, तो चारों यूनिट के हमने एक ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो यूनिट सेकंड का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, समुचित उदाहरण द्वारा एलएस युग्मन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एलएस कपलिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूँगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जिनको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में ले रही हूँ, जिन पर मैं लिख रही हूँ, उनको तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, उनको तो अच्छे से आप प्रिपेयर जरूर करके जाएँ, इसमें से ज़रूर फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
डीडी संक्रमण के लिए चक्रण एवं वरण नियम समझाइए। ठीक है, वैसे भी ये वाली जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डीडी संक्रमण के लिए जो चक्रण एवं वरण नियम है, या फिर आपसे टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है, चक्रण एवं लापोर्ट वरण नियम समझाइए। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इंग्लिश में है डिस्क्राइब द स्पिन एंड लापोर्ट सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है D1 एवं D9 अवस्था के लिए और जैल ऊर्जा लेवल की विवेचना कीजिए। तो जो हमारे D1 और D9 अवस्था है उसके लिए हमें और जैल ऊर्जा लेवल की विवेचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंग्लिश में अभी देख लीजिए पहले से, डिस्कस और जेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में लिखिए। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए चुंबकीय सुग्राह्यता क्या है, इसे ज्ञात करने की गोई विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम बताएंगे चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होती है। फिर इसके बाद में हम बताएंगे इसे ज्ञात करने की गोई विधि का वर्णन कीजिए। जो हम चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करने के लिए जो गोई विधि का यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमें वर्णन करना है। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डिस्कस इट्स डिटर्मिनेशन बाय गॉस मेथड। ठीक है, आगे हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। कार्बधात्विक यौगिक क्या हैं, इन यौगिकों का वर्गीकरण, नामकरण तथा विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो हमारे कार्बधात्विक यौगिक होते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे कि कार्बधात्विक यौगिक क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे इन यौगिकों का वर्गीकरण, ये जो हमारे कार्बधात्विक यौगिक हैं उनका वर्गीकरण करेंगे, साथ ही साथ उसका नामकरण और हम विशेषता भी बताएंगे। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, याद रखना ये वाला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये आपसे हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर कभी कभार क्या हो जाता है, ये कार्बधात्विक यौगिक नहीं लिखा आता, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक जो यौगिक हैं उसके बारे में बताइए। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश में भी अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप उसका मतलब क्या है, आपका मतलब वही है कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन दीज कंपाउंड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बनिक बहुलक क्या है ये, और साथ ही साथ बताएंगे हम सिलिकॉन बनाने की विधि, गुण एवं उनके उपयोगों की व्याख्या कीजिए। तो मैं इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। तो सबसे पहले हम बताएंगे कार्बनिक बहुलक क्या होता है, फिर हम बताएंगे सिलिकॉन बनाने की विधि क्या है, उसके गुण क्या हैं, और साथ ही साथ उसके जो उपयोग हैं उसकी भी हम व्याख्या करेंगे। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या हैं, डिस्कस प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फास्फाजीन्स क्या हैं, वे कैसे बनाए जाते हैं, उनके मुख्य गुणों की विवेचना कीजिए। तो कई बार आपसे फास्फाजीन के भी बारे में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बताएंगे कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ हम उसके गुणों की भी विवेचना करेंगे। इंग्लिश में देखते हैं इसे, What are phosphagenes? How are they prepared? Discuss their important properties. अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राइफॉस्फाजीन्स में बंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है ये वाला क्वेश्चन भी। राइट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फाजीन्स।
अब देखिए ये कुछ टिप्पणी हैं इस यूनिट की, तो ये वाली सारी टिप्पणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारी आती है 18 इलेक्ट्रॉन नियम, तो इसको तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में रखूँगी। कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये पूरा क्वेश्चन। 18 इलेक्ट्रॉन नियम के बारे में बताइए, वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। साथ ही साथ हमें बताना है क्यूरी बीज क्या होता है, स्थायित्व नियतांक क्या होता है, और क्या है सिलिकॉन रबर तथा सिलिकॉन रेजिन। कभी कभार आपसे सिलिकॉन ग्रीस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन लो, वही हमारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम के बारे में बताना है। क्यूरी बीज के बारे में बताना है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बताना है, और साथ ही साथ जो सिलिकॉन रबर एंड सिलिकॉन रेजिन है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अब हम यूनिट 4 पर चलते हैं, ठीक है। यूनिट 4 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 है सिम्बायोसिस या सहजीविता पर टिप्पणी कीजिए। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सिम्बायोसिस क्या है, या फिर आप पर कभी कभार यह भी लिखा जा सकता है कि सहजीविता क्या है। तो कन्फ्यूजन मत होना, सिम्बायोसिस और जो सहजीविता है वो एक ही है। तो राइट अ नोट ऑन सिम्बायोसिस। तो ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी, ठीक है। इस यूनिट के भी जो सारे क्वेश्चन हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं तो बोलती हूँ मैंने जितने भी आपको शायद लगभग 18 क्वेश्चंस बताए हैं, आप इन 18 क्वेश्चंस को अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएं, आपका पूरा का पूरा पेपर यहाँ से फंस जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है HSAB सिद्धांत एवं उसकी उपयोगिता बताइए। तो HSAB सिद्धांत क्या होता है, उसकी उपयोगिता बताएंगे हम। HSAB प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में क्या अंतर है, इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसे भी। और इंग्लिश में हमारा ये व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, डिस्कस देयर फंक्शंस, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैं जो PYQ हैं उनको ही एनालिसिस करती हूँ, फिर ही आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, तो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कठोर एवं मृदु अम्लों एवं क्षारों को परिभाषित कीजिए। तो जो हमारे कठोर एवं मृदु अम्ल हैं और जो क्षार हैं उनके बारे में हमें बताना है, उनको परिभाषित करना है, और साथ ही साथ ये बताना है ये अन्य अम्लों एवं क्षारों से किस प्रकार अलग हैं। तो मैं तो ये बोल रही हूँ आपसे कि ये जो हमारा कठोर एवं मृदु अम्ल है इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए, कहीं कहीं संरचना के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंग्लिश में क्या है ये, डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एसिड्स एंड बेसेस। तो ये हमारी यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, अगर आपको ये थोड़ी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।